आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हम लोग इसमें अब जो करंट के इश्यूज हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अभी हाल ही में बेनिन साम्राज्य जो है ना ये चर्चा में रहा है। तो ये चर्चा में क्यों था? बेनिन, आखिर बेनिन साम्राज्य है क्या? तो आप जब अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक बेनिन जो है राज्य है, ठीक है। बगल में इसके नाइजीरिया है और ये टोगो है, घाना है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है बेनिन। बेनिन साम्राज्य। तो ये चूंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों आया है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जर्मनी सरकार ने, अभी हाल ही में जर्मनी सरकार जो है ये औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान यानी हम ये कह लें कि जब उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद जब उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो हम देखेंगे कि यूरोप के कई सारे देशों ने अलग-अलग अफ्रीका में भी अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। और ब्रिटेन के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे तो ब्रिटेन ने भी कई ऐसे राज्यों को उपनिवेश बनाया था, ठीक है। यहाँ उपनिवेश का मतलब गुलाम से है, ठीक है। तो हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो है कई सारे अफ्रीका के जो देश थे उनको उपनिवेश बनाया गया था। तो उसमें जो है ना एक राज्य है बेनिन, ठीक है। और ये बेनिन जो है पड़ता कहाँ पे है? तो बेनिन जस्ट पड़ता है बगल में नाइजीरिया के। तो हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे चूंकि ये पुराना दौर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये उस टाइम पे एक रहे होंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चूंकि जर्मनी ने क्या किया है कि नाइजीरिया से बहुत सारी मूर्तियां जो चुराई गई थी औपनिवेशिक काल के दौरान, उसको जो है नाइजीरिया के एक तरीके से नाइजीरिया या बेनिन के पहल पे जो है उसको वापस किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मूर्तियाँ कौन-कौन है, चूँकि कला और संस्कृति के हिस्से से देखा जाए तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से और अदर एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये मूर्तियाँ हैं, एक मैंने उदाहरण के तौर पे आपको रखा है यहाँ पे समझने के लिए। एक बात और हम यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उस टॉपिक पे। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो बेनिन साम्राज्य है ना, एक ये आखिर जर्मनी ने इसको वापस देने के लिए क्यों ऐसा सोचा है? तो हम उसके बारे में थोड़ा-सा और चर्चा ये करना चाहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कामेलियस गुरुलिट गुरुलिट। तो ये कामेलियस गुरुलिट जो है ऐसे बहुत सारी नाज़ी कलाओं को, मूर्तियों को, पट्टिकाओं को ये संरक्षित किया हुआ था, ठीक है? और ये एक तरीके से म्यूनिख एक जगह है, वहाँ पे ये रखा हुआ था छुपा के। और जब इसको ज़रूरत लगती थी तो उसमें से ये एक-एक मूर्तियाँ जो है अपना बेचता था। लेकिन अभी हाल ही में ना इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और ये 81 वर्ष का था, इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने की वजह से भी ये जो है चर्चा में है। और फिर चूँकि जर्मन सरकार जो है इसको वापस करने के लिए बेनिन के साथ, चूँकि बेनिन लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि उनकी जो पुरानी धरोहर है उसको वापस दिया जाए। तो ये जर्मनी के जो संग्रहालय है ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो हम बहुत ही कम शब्दों में जल्दी से डिस्कशन कर लें कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, क्या-क्या है। तो मैंने बाकी चीज़ें बता दी। बेनिन मैंने बता दिया कि बेनिन साम्राज्य ये है, नाइजीरिया के बगल में ही है। तो देखिए वर्तमान में नाइजीरिया में बेनिन के प्राचीन साम्राज्य की मूर्तियां एवं कलाकृतियों का एक समूह है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेनिन ब्रांज बोलेंगे, बेनिन ब्रांज। तो बेनिन ब्रांज में कोई एक मूर्ति नहीं है, कई सारी मूर्तियां हैं, ठीक है। और इन्हीं मूर्तियों को, कलाकृतियां जो बनाई गई हैं उनके समूह को, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो इस तरीके की जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं का एक समूह है, उन्हीं को हम लोग बेनिन ब्रांच बोलेंगे। और इसी को जर्मनी सरकार ने अभी एक समझौते के तहत इनको देने की बात कही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए हुआ क्या था 1897 के आसपास में
बेनिन शहर पे जो है आक्रमण किया गया था, ठीक है? और वहाँ से बहुत सारी मूर्तियों को क्या कर लिया गया था, लूट लिया गया था और ब्रिटिश शक्तियों के द्वारा। और फिर जो है वो कहीं न कहीं यूरोप में चला गया और फिर जर्मनी के संग्रहालय तक पहुँच गया, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, बेनिन साम्राज्य को जो है ना हम लोग एक और एदो साम्राज्य के नाम से जानते हैं। चूँकि ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत ही बेसिक पूछते हैं, तो इसलिए जो है ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेनिन साम्राज्य को एदो साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बेनिन साम्राज्य जो है पश्चिमी अफ्रीका में विकसित हुई, जैसा हम लोग देख चुके हैं कि ये अफ्रीका का ही हिस्सा है और जो अब नाइजीरिया में है, ठीक है? ये जो सभ्यता थी ये कम से कम ये साम्राज्य था, ये 16वीं शताब्दी के आसपास का है, ठीक है? ये कलाकृतियाँ न केवल बेनिन साम्राज्य के बारे में बताती हैं, बेनिन संस्कृति के बारे में बताती हैं, बल्कि इसके आस-पास पड़ोस में जितने भी राज्य हैं, उनके साथ भी उनके बारे में भी जानकारी हमको प्रदान करती है, ठीक है? इसमें कुछ कलाकृतियाँ जो है यूरोपीय लोगों के साथ संबंधों को भी बताती है। देखिए, अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएँगे क्योंकि इतना आप जानिए कि बेनिन ब्रॉन्ज़ अभी जर्मनी ने हस्तांतरित करने के लिए एक समझौता बेनिन के साथ किया था, तो उस संदर्भ में ये चर्चा में आया था। बेनिन साम्राज्य, ठीक है? तो बेनिन साम्राज्य को हम लोग एदो साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान जो है ये लगभग उस समय की जो है ये साम्राज्य है। बेनिन साम्राज्य का है तो अफ्रीका में विकसित हुआ था, ठीक है? अब वर्तमान में ये नाइजीरिया में है, ठीक है? ये हमारे कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे ना कि इसी तरीके की और भी कई ऐसी मूर्तियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो अन्य लोगों या अन्य देशों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको वापस करने की माँग की जा रही है, ठीक है? तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि एक कोहिनूर हीरा है, जो भारत का है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान जो है इसको आप देखेंगे कि ये चला गया था, ब्रिटेन में चला गया था और वर्तमान में भी वहीं पर है। लेकिन अगर कहा जाए तो इसको कहाँ से खोजा गया था, तो ये जो था आपका अफ्रीका महाद्वीप का आंध्र प्रदेश में जो है इसका खनन किया गया था और वहीं से ये चीज़ें मिली थी। तो ये इंग्लैंड कैसे चला गया था, तो ये लाहौर संधि हुई थी। लाहौर संधि हम लोग पढ़ेंगे, डलहौजी और दलीप सिंह के बीच में हुआ था, ठीक है? 1849 के आसपास में हुआ था, एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कोहिनूर हीरा को क्या किया गया था, महाराजा ने क्या किया था, लाहौर के जो महाराजा थे उन्होंने इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको ये दे दिया गया था, ठीक है? इसी तरीके से एक और है जिसका नाम है रासेटा स्टोन। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और अन्य एग्जामों के लिए भी। ये मिस्र का एक प्राचीन पत्थर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसमें कई सारी सूचनाएं लिखी गई हैं ना, ठीक है? तो ये इसको हम शिलालेख कह सकते हैं कि शिलालेख का मतलब ये होता है कि चाहे कोई शिलालेख का शिला का मतलब होता है यहाँ पे पत्थर, पत्थरों पे कई सारी सूचनाएं लिखी रहती हैं उस काल, उस शासक के बारे में, उस तिथियों के बारे में, तो बहुत सारी सूचनाएं हमको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है? तो वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये ब्रिटिश संग्रहालय में है, ठीक है? कोहिनूर हीरा कहाँ है, ये भी ब्रिटिश संग्रहालय में है। तो इसकी भी मांग की जा रही है, ठीक है? और हमने बेनिन साम्राज्य के बारे में देख ही लिया कि क्या क्या जो है इसका। तो आज बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है? नमस्कार दोस्तों।